नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे कि अपन ने संडे संडे को एक सीरीज चला रखी है जिसमें अपन जो भी प्रेरणादायक कुंडलियां हैं या फिर अपन ऐसी कुंडलियां जिससे किसी भी तरह की अपन इंस्पिरेशन ले सके, कुछ ना कुछ अपन अच्छा सीख सके, वो सारी कुंडलियां मैं आपके सामने लेकर आ रहा था। और आज अपन वापस रविवार है और एक कुंडली लेकर आए हैं जिसमें अपन ये देखने वाले हैं कि कौन सी कुंडली या फिर कौन से चार्ट के अंदर जो योग होते हैं, जैसे अपने को ये पता चलता है कि इस चार्ट में ईश्वरीय कृपा है, डिवाइन ब्लेसिंग इस चार्ट के अंदर है। और अपन ये देख सकते हैं कि व्यक्ति है न्यायप्रिय होगा, व्यक्ति है सहज सरल स्वभाव का होगा, सब कुछ होते हुए भी ये सारी क्वालिटीज है। कैसे अपन चार्ट के अंदर देखते हैं। और व्यक्ति है उसके काम के अंदर उसको किसी भी तरह की ब्लेसिंग मिलना, वो सारे कौन से योगों से होता है, तो वो सारी चीजें अपन डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जो चार्ट है इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं मैं आपको। ये एक अधिकारी का चार्ट है जो कि अभी उच्च पद पर आसीन है, उच्च पद पर कार्यरत है। अब ये अपन ये मान सकते हैं कि अपन ने देखा है कि अधिकारी है, उनका बिहेव देखें अपन या फिर उनका नेचर देखें तो उनमें अपन सहजता सरलता नहीं देख पाते हैं। लेकिन इनसे जब मैंने बात की तो इनका जो व्यवहार है वो बिल्कुल सहज और सरल था। और अक्सर मैंने देखा है कि मैं अगर बात करूंगी जैसे किसी भी तरह का कोई क्लर्क है या फिर कोई कांस्टेबल है, अगर उनका भी चार्ट आए तो उनके जो भाषा शैली है उसमें एक टोन है, अलग ही तरीके का नजर आता है। लेकिन ये तो उच्च अधिकारी है, उच्च अधिकारी है, लेकिन फिर भी इनकी जो भाषा शैली है वो बहुत ज्यादा सरल अपन सहज मान सकते हैं। और जो शब्दों का प्रयोग है, चयन है, वो बिल्कुल सौम्य है, वाणी के अंदर मिठास है। तो एक उच्च पद पर होकर व्यक्ति है कैसे सहज सरल रहता है, वो सारे योग देखने वाले हैं। और कैसे व्यक्ति के चार्ट के अंदर डिवाइन ब्लेसिंग रहती है, ईश्वरीय कृपा रहती है। और उस जो भी उस प्रोफेशन के अंदर होता है, काम के अंदर होता है, उसके अंदर एक ईश्वरीय कृपा रहना या फिर अपन ये मान सकते हैं कि एक पॉजिटिव एनर्जी है उसका सपोर्ट मिलना, तो वो सारे कौन से योगों के कारण होता है, वो सारी चीजें अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपके सामने जो चार्ट है, चार्ट आपको पता चल गया है कि 10 नंबर से अपना चार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो चार्ट है कौन से लगन का है, आपके मकर लगन का आपके चार्ट है। तो सबसे पहले तो अपने को यह पता है कि जो मकर लगन का चार्ट है, मकर लगन वाले अपन ने अक्सर देखा कि मकर लगन वाले जो व्यक्तित्व है या फिर जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति जो अपना अपन मान सकते हैं कि अपना जीवन है खुद के लिए न जीकर दूसरों के लिए जीता है। ये अपन ने अक्सर देखा है, जितने भी चार्ट आए हैं उसमें मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया है कि जो भी मकर लगन के जातक जातिकाएं होते हैं वो अक्सर अपना जीवन है, पूरा का पूरा जीवन है, उनको लास्ट में ये चीज लगती है कि अपन ने जीवन है अपने लिए न जीकर इनके लिए जी लिया, या फिर अपना जीवन है पूरा का पूरा समर्पित रहा है, खुद को लेकर नहीं दूसरों के लिए, दूसरों को लेकर, या फिर अपन ने जो जीवन जिया है इसमें अपनी जो इच्छाएं वो साइड में रखकर जिया, या फिर अपने जो बच्चों की इच्छा है, अपने फैमिली की है, या फिर अपने पार्टनर की है, या फिर अपन कैसे भी मान सकते हैं कि जीवन है खुद के लिए न जीकर अपन ने दूसरों के लिए पूरा जीवन है वो समर्पित कर दिया। तो ये सारी चीजें देखते हैं अपन जब मकर लगन का चार्ट होता है। अब सबसे पहले तो बात करते हैं अपन लग्न की। लग्न है, लग्न देव के जो मालिक है यानी कि पहले घर के जो स्वामी है वो है आपके शनि देव, और वो बैठे हैं आपके 7वें घर के अंदर। अब सबसे पहले जो प्रेडिक्शन निकलती है वो ये है कि जब लग्नेश है वो अगर 7वें घर में आ जाए, अब 7वां घर किसका है, 7वां घर है पार्टनर का। तो सबसे पहले तो ये होता है कि ऐसा व्यक्ति अकेला नहीं रह पाता है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि 7वां घर है उससे देखते हैं अपन किसी भी तरह की सहभागिता है वो देखते हैं 7वें घर से। तो ऐसे व्यक्ति है उसको हमेशा साथ में किसी न किसी पार्टनर की रिक्वायर रहती है, हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति है उसके साथ में चाहिए। ऐसी उनकी अपन मान सकते हैं कि उनकी साइकोलॉजी या फिर मानसिकता होती है कि हमेशा कोई ना कोई उसके व्यक्ति साथ में चाहिए। ठीक है। अब जो 7वां घर है उसमें शनिदेव की प्लेसमेंट है, लेकिन साथ में कौन बैठे हैं, आपके सूर्य देव बैठे हैं और आपके बुध देव बैठे हैं। अब बुध देव है, उन्होंने जो लॉर्डशिप ले रखी है वो है आपके 9वें घर की। 9वां घर है जिसे अपन भाग्य भाव बोलते हैं, 9वां घर है जिसे अपन किसी भी व्यक्ति की धर्म की स्थिति देखते हैं, 9वां घर है जिसे अपन ये देखते हैं कि व्यक्ति है वो सैद्धांतिक होगा या फिर नहीं होगा, आदर्शवादी होगा या नहीं होगा। और 9वां घर है उसे देखते हैं अपन जो अपना कल्चर है वो देखते हैं अपन 9वें घर से। अब 9वां घर है वो क्या है, आपके लग्न है, अपन ये मान सकते हैं कि लग्नेश है उसके साथ में पूरा का पूरा कनेक्ट हो गया है। तो ये जो योग बना है किसका, लग्नेश का और भाग्येश का, लग्न के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी है वो क्या है आपके साथ में आकर बैठ गए, युति बना रहे। तो ये जो युति है ये ऐसा मान अपन देखें तो ये सबसे अच्छी युति होती है किसी भी चार्ट के अंदर। क्यों, क्योंकि लग्नेश कौन है, लग्नेश है व्यक्ति खुद, और भाग्येश कौन है,
भाग्येश यानी कि भाग्य खुद। अब कोई भी व्यक्ति है उसको देखिए अपन, हर व्यक्ति का यह रहता है कि मेरा भाग्य है मुझे सपोर्ट नहीं करता है, या फिर मेरा भाग्य है पर्टिकुलर इस क्राइटेरिया के अंदर इस जगह इस व्यक्ति के साथ में मेरा भाग्य है मुझे सपोर्ट करता है। लेकिन जब लग्नेश की और भाग्येश की युति हो जाए तो ऐसा व्यक्ति है खुद का भाग्य साथ में लेकर घूमता है। अपन ये मान सकते हैं कि उसका भाग्य है कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति को आप किसी भी परिस्थिति के अंदर छोड़ दो, उसका भाग्य है कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। वो कहीं ना कहीं अपन ये मान सकते हैं कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं उन सभी का वो हल निकाल लेगा। कब? जब लगने से आपके भाग्य भाव के स्वामी उनके साथ में अटैच हो जाए। पहली कंडीशन तो ये हो गई। अब नौवा घर क्या है? पहला घर जैसे व्यक्ति खुद है, नौवा घर क्या है? नौवे घर से देखते हैं अपन अपना जो कल्चर है, अपने जो रीति रिवाज है वो देखते हैं अपन नौवे घर से। अब नौवा अगर रीति रिवाज है, पहला अगर व्यक्ति खुद है, तो ऐसा व्यक्ति जो भी उसके रीति रिवाज है, जो भी अपन ये मान रहे हैं कि जो पैतृक चीजें चली आ रही है उनके पारिवारिक रूप से, धर्म के धार्मिक रूप से, तो उन सभी चीजों का ऐसा व्यक्ति मानने वाला होता है। नौवा घर है उसे अपन पिता की स्थिति देखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पिता से अटैचमेंट बहुत ज्यादा होता है। नौवा घर है उसे अपन गुरु की या फिर अपने जो भी गाइडेंस है वो देखते हैं अपन नौवे घर से। तो ऐसे व्यक्ति को अपन ये मान सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को गुरु से बहुत ज्यादा लगाव होता है। और ऐसे व्यक्ति गुरु की अपन ये मान सकते हैं कि जो भी उनको गाइड करते हैं उनको वो अच्छे से सुनते हैं, अच्छे से उसको फॉलो करते हैं। जब लगने से किससे कनेक्ट हो जाए? आपके भाग्य से कनेक्ट हो जाए। नौवा ग्रह है उसे अपन ये भी देखते हैं कि व्यक्ति न्यायप्रिय है या फिर नहीं है। तो जब लग्नेश भाग्य से कनेक्ट हो जाए तो ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है। अच्छे को अच्छा कहना, बुरे को बुरे कहना, स्पष्टवादी होना, आदर्शवादी होना, सैद्धांतिक होना, एक अच्छे रूल रेगुलेशन के साथ में अपनी लाइफ है उसको लेकर चलना, ये सारी क्वालिटीज देखते हैं जब लग्नेश किससे कनेक्ट हो जाए? आपके भाग्य भाव के स्वामी है, भाग्य से कनेक्ट हो जाए। अब ये जो योग है ये अपने आप में क्या है? ये स्वयं ये जो योग बन रहा है आपके, वो क्या है? खुद में क्या है? आपके ईश्वरीय कृपा है उसको दर्शा रहा है। ईश्वरीय कृपा को कैसे दर्शा रहा है? कि नौवा भाग है वो क्या है? आपके भाग्य है। और भाग्य का साथ मिल जाना किसी भी व्यक्ति को परमानेंट, वो क्या है? अपने आप में ईश्वरीय कृपा है। नौवा ग्रह है उसे अपन पैतृक, अपन ये मान सकते हैं कि जो पूर्वजों का आशीर्वाद है वो भी देखते हैं अपन नौवे घर से। तो इसका मतलब यह है कि पूर्वजों का आशीर्वाद है वो भी अपने को बाय डिफॉल्ट मिल रखा है। भाग्य अपना कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। अब जो लग्नेश और भाग्येश की ये जो युति है इसमें एक और कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है? कि किसी भी अपन देखते हैं कि कई व्यक्ति ऐसे मिलते हैं अपने को जीवन में जो कहते हैं कि मेरा भाग्य है मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरा साथ नहीं दे रहा है। अगर वो ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाए, किसके? जिसका लग्नेश और भाग्येश दोनों की क्या हो रही है? युति हो रही है, कंजंक्शन हो रहा है। ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते ही उसका भाग्य एक्टिवेट होने लग जाता है। मतलब क्या है? कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका भाग्य एक्टिवेट नहीं है, जिसका भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा है, अगर उसे किसी भी तरह की सक्सेस नहीं मिल रही है, उसे किसी भी तरह की दिक्कत चल रही है, अगर वो उसके संपर्क में आ जाए, किसके? जिसके लग्नेश और भाग्येश है दोनों युति बना रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को उसके संपर्क में आते ही उसका भाग्य एक्टिवेट हो जाता है और उसे सक्सेस मिल जाना। वो जिस भी प्रॉब्लम के अंदर है, जिस भी अपन ये मान सकते हैं कि दिशा के अंदर जाना चाह रहा है उस दिशा के अंदर जा सकता है जब ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाए। ठीक है। नौवा ग्रह है किसी भी तरह की अपन ये मान सकते हैं कि अपन किसी भी तरह की कंसल्टेंसी ले तो वो भी अपन नौवे घर से देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति है कंसल्टेंसी के लिए कंसल्टेंसी के अंदर बहुत अच्छा करता है। नौवा ग्रह है उससे अपन लंबी यात्राएं भी देखते हैं। तो अब इनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। महत्वपूर्ण घटना क्या है? अधिकारी है ये अपने को पता चल गया, लेकिन ये अपने प्रोफेशन को लेकर या फिर अपन ये मान सकते हैं कि ऐसे इनको अवसर मिले। ये कितने देश घूम चुके हैं? आपके 20+ देशों की इन्होंने यात्राएं कर रखी है। अब 20+ देशों की यात्राएं कौन से ग्रहों ने सपोर्ट किया होगा? अब अपने को पता है कि लंबी यात्राएं किससे देखते हैं अपन? लंबी यात्राएं देखते हैं अपन नौवे घर से। अब नौवे घर के स्वामी है बुध देव है, वो तो खुद क्या है? आपके शनि देव यानी कि लग्न से कनेक्ट हो गए। तो ये आपको दर्शा रहे हैं कि मेरी तरफ से तो क्या है? आपको पूरा समर्थन है, सपोर्ट है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि यात्रा और विदेश की यात्रा वो किससे देखते हैं? अपन राहु देव से देखते हैं। अब 11वें घर में अपने को पता है कि 11वें घर में अपन कोई सा भी ग्रह देख ले, 11वें घर में मैक्सिमम या फिर अपन ये माने कि 9 के 9 ग्रह है वो क्या देते हैं? अपने को पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। तो राहु देव है, इन्होंने भी क्या कर दिया? अपनी तरफ से सपोर्ट कर दिया कि मैं भी क्या कर रहा हूँ? सपोर्ट कर रहा हूँ। किसके लिए? विदेश यात्राओं के लिए। अब राहु देव है उनकी अपन देखें तो 9वीं दृष्टि किस पे आ रही है? राहु देव की 9वीं दृष्टि आ रही है आपके 7वें घर पे। अब 7वां घर है, 7वां घर जिसमें कौन बैठे हैं? आपके 9वें घर के स्वामी बैठे हैं जो यात्राओं के कारक है इस कुंडली के अंदर। कौन? बुध देव। बुध देव है उनको राहु देव देख रहे हैं। तो ये भी अपने को इंडिकेशन मिल गया किन के लिए? यात्राओं के लिए। ठीक है।
अब यात्राओं के लिए और देखते हैं अपन, विदेश यात्राओं के लिए कौन सा घर, वो तो सेटलमेंट के लिए देखते हैं अपन, लेकिन विदेश यात्राओं के लिए 12वां घर है। 12वें घर के अंदर कौन सी राशि है? 12वें घर के अंदर राशि है आपके बृहस्पति देव की। अब बृहस्पति देव है, उनकी बात करें अपन, बृहस्पति देव है चौथे घर के अंदर बैठे हैं, ठीक है। अब काल पुरुष की जो कुंडली है उसमें अपन बृहस्पति देव की बात करें, यानी कि चौथा घर है, उसमें कौन सी राशि आती है? उसमें आती है आपके कर्क राशि। और बृहस्पति देव है वो बाय डिफॉल्ट चौथे घर में किसके हो जाते हैं? आपके उच्च के हो जाते हैं। अब बृहस्पति देव है 9वीं दृष्टि से किसको देख रहे हैं? आपके 12वें घर को देख रहे हैं। तो बृहस्पति देव है उन्होंने भी क्या कर दिया? सपोर्ट कर दिया। 9वीं दृष्टि यानी कि जो अमृत तुल्य दृष्टि है उसे कौन से घर से कौन से घर को देख रहे हैं? आपके 12वें घर को देख रहे हैं। अब 12वें घर में जो राशि है धनु राशि, वो भी किसकी? बृहस्पति देव की, यानी कि स्वयं के घर को, स्वयं की राशि को देख रहे हैं। तो उन्होंने भी क्या कर दिया? सपोर्ट कर दिया। तो इन्होंने अपने जीवन में कितनी यात्राएं की? 20+ देशों की यात्राएं की। अब अपने को रीजन तो पता चल गया कि कौन से योग है जिनके कारण अपनी यात्राएं है वो पॉसिबल कर पाई, या फिर अपन कौन से योगों कौन से ग्रहों ने सपोर्ट किया। तो सारे के सारे ग्रह अपन मान सकते हैं कि यात्राओं के लिए क्या कर रहे हैं? इनको सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी भाव एक्टिवेट होने चाहिए, या फिर जो भाव है यात्राओं के, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, और जो ग्रह है वो भी क्या कर रहे हैं? यात्राओं के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। और देखते हैं अपन 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 इस चार्ट में देखने वाले हैं कि मुख्य तो क्या है कि जो अपन देखते हैं कि ब्लेसिंग है, डिवाइन ब्लेसिंग है, वो कौन से योगों के कारण मिलती है, और सहजता सरलता नेचर में अपन कैसे देख सकते हैं। अब देखो दूसरा घर है वो किसका है? आपके वाणी का है, ठीक है। दूसरा घर वाणी का भी है, और दूसरा घर किसका है? आपके भोजन का है। चंद्रमा है उससे देखते हैं अपन भोजन देखते हैं। अब दूसरा घर भोजन का है, दूसरे में राशि किसकी आ रही है? दूसरे में राशि आ रही है आपके शनिदेव की। अब शनिदेव है, चंद्रमा भोजन के कारक है, और शनिदेव है उनको कैसा भोजन चाहिए? उनको चाहिए कि रूखा सूखा जो भी है अपने चल जाएगा, अपने किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपने को ये नहीं है कि अपने को ये चाहिए ये चाहिए, अपने को जो मिल रहा है अपन उसमें खुश है। अब अधिकारी है, लेकिन चंद्रमा है किसकी राशि के अंदर? शनिदेव की राशि के अंदर है। तो भोजन को लेकर भी किसी तरह की क्या नहीं है? आपके रिक्वायरमेंट नहीं है, पसंद नापसंद वैसा कुछ नहीं है। अब दूसरा अगर वाणी का है, अब वाणी भाव में कौन बैठे? चंद्र देव बैठे हैं। नैसर्गिक क्या है? आपके शुभ ग्रह है। दृष्टि किसकी आ रही है? ऊपर से शुक्र देव है, उनकी 7वीं दृष्टि कौन से घर पे आ रही है? आपके दूसरे घर पे आ रही है। अब दूसरे घर से क्या देख रहे हैं अपन? दूसरे घर से एक तो देखते हैं अपन किसी भी व्यक्ति का चेहरा है, वो देखते हैं अपन दूसरे घर से। तो शुक्रदेव है दूसरे घर से, शुक्रदेव है 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके दूसरे घर पे। तो पहली कंडीशन तो यह होगी कि व्यक्ति है उसका चेहरा है बहुत ज्यादा सुंदर होगा, क्योंकि पहले से प्लेसमेंट किसकी है? चंद्रमा की है। और ऊपर से शुक्रदेव है जो खुद सौंदर्य के कारक है, वो क्या कर रहे हैं? आपके दूसरे घर को देख रहे हैं। अब एक कंडीशन और बढ़ रही है कि दूसरा ग्रह है किसका है? वाणी का है। तो वाणी कैसी होगी? नैसर्गिक दो शुभ ग्रह देख रहे हैं, कौन? शुक्रदेव और चंद्रमा देव की बाय डिफॉल्ट पहले से प्लेसमेंट है। तो वाणी है, वाणी कैसी होगी? वाणी सौम्य होगी, सरल होगी, सहज होगी। अपन ये बोल सकते हैं कि वाणी के अंदर क्या होगा? आपके मिठास है वो अपने को देखने को मिलेगा, क्योंकि नैसर्गिक शुभ ग्रहों का क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? आपके प्रभाव आ रहा है। और बात करें अपन, बृहस्पति देव है आपके चौथे घर के अंदर, उनकी बाय डिफॉल्ट है प्लेसमेंट है। अब बृहस्पति देव की चौथे घर के अंदर प्लेसमेंट है, चौथा घर है। अपन ये देखते हैं कि जो मोक्ष त्रिकोण भाव है उसके अंदर कौन से घर लेते हैं? उसके अंदर लेते हैं अपन चौथा घर, आपके 8वां घर और आपके 12वां घर। अब चौथे घर के अंदर कौन बैठे हैं? जो अपन किसी भी तरह का अपन ये मान सकते हैं कि हाई लेवल का जो नॉलेज देखते हैं वो किससे देखते हैं? अपन बृहस्पति देव है उनसे देखते हैं। अपन किसी भी तरह का स्पिरिचुअल नॉलेज है वो किससे देखते हैं? बृहस्पति देव से देखते हैं। अब मन का भाव कौन सा है? मन का भाव है चौथा घर। चौथे घर में कौन बैठे हैं? बृहस्पति देव बैठे हैं। चौथा घर क्या है? चौथा घर बाय डिफॉल्ट अपन बात करें काल पुरुष की जो कुंडली है उसमें कर्क राशि यानी कि बृहस्पति देव किसके हो जाएंगे? उच्च के। अब चौथा घर है, अपन ये मान सकते हैं कि अपन जो अपन किसी भी तरह की लर्निंग है, और अपन ये मान सकते हैं कि बचपन में अपन ने क्या सीखा है वो सारा देखते हैं अपन चौथे घर से, या फिर अपन अपने मन से क्या सीखना चाह रहे हैं वो देखते हैं अपन चौथे घर से। अब चौथा घर है उसमें बाय डिफॉल्ट किसकी प्लेसमेंट? बृहस्पति देव है, उनकी प्लेसमेंट है, और बाय डिफॉल्ट किसके हो रहे हैं? आपके कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च के। बृहस्पति देव है उनकी अमृत तुल्य दृष्टि है, वो किस पे आ रही है? आपके वो आ रही है आपके 8वें घर पे। उसके बाद में 9वीं दृष्टि जिसको अपन अमृत तुल्य दृष्टि मान रहे हैं वो किस पे आ रही है? आपके 12वें घर पे। यानी कि जो मोक्ष त्रिकोण भाव है उसको पूरा एक्टिवेट कौन कर रहे हैं? बृहस्पति देव कर रहे हैं। 8वां घर किसका है? 8वां घर है अपन ये मान सकते हैं कि जितनी भी रहस्यमय विद्या है वो देखते हैं अपन 8वें घर से, या फिर किसी भी व्यक्ति का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो देखते हैं अपन 8वें घर से। अब 8वां घर है उससे प्रभाव किसका आ रहा है? बृहस्पति देव है। अब 5वीं दृष्टि कौन सी?
भाई बृहस्पति देव है उनकी पांचवी दृष्टि को क्या मानते हैं अपन? पांचवी दृष्टि में दो चीजें देखते हैं अपन। पहली तो क्या कि पांचवी दृष्टि है जिस घर पे आ रही है उस घर से रिलेटेड अपने को लर्निंग देगी, क्योंकि पांचवा घर किसका होता है? बुद्धि का होता है, लर्निंग का होता है। ठीक है, अब पांचवा घर है उससे एक कंडीशन और देखते हैं, पांचवें घर से देखते हैं अपन संतान। तो पांचवी दृष्टि आ रही है उस भाव को लेकर या फिर उस भाव के अंदर जो ग्रह बैठा है उसको लेकर व्यक्ति एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करेगा। अब उस भाव के अंदर ग्रह कौन से बैठे हैं? उस भाव में बैठे हैं आपके शुक्र देव। अब शुक्र देव है उनकी अगर बात करें अपन, शुक्र देव है अगर उनकी बात करें तो यहां पर क्या आ रही है? आपके 7 नंबर राशि आ रही है, यानी कि किसकी राशि है? राशि है अपने शुक्र देव की। ठीक है, अब शुक्र देव है वो किसके स्वामी है? आपके पांचवें घर के स्वामी है और आपके 10वें घर है उसके स्वामी है। तो सबसे पहले तो बृहस्पति देव है उसकी अपन ने दृष्टि को समझा कि पांचवी दृष्टि जिस घर पे आएगी उस घर को लेकर व्यक्ति है उसको अपन ये मान सकते हैं वो घर से लेकर लर्निंग रहेगा और उस घर की जो भी चीजें हैं उनको कैसे ट्रीट करेगा? बच्चे की तरह ट्रीट करेगा। तो उसमें जो प्लेनेट आ रहे हैं वो है आपके शुक्रदेव। शुक्रदेव स्वामी है किसके? आपके पांचवें घर के और 10वें घर के। पांचवें घर किसका? पांचवें घर संतान का। तो सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति को अपने बच्चों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होगा, क्योंकि बृहस्पति की देव की पांचवी दृष्टि शुक्रदेव पे आ रही है जो किसके कारक है? आपके अपन मान सकते हैं कि पांचवें घर के और 10वें घर के स्वामी बन रहे हैं। 10वां घर किसका? 10वां घर है कर्म भाव। तो ऐसे व्यक्ति अपना जो काम है उसको लेकर हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करता रहेगा, कुछ ना कुछ सीखता रहेगा, ये भी मान सकते हैं। और अपने काम को बहुत ज्यादा उसकी केयर करेंगे, बच्चे की तरह उसको ट्रीट करेंगे, ये भी देख लिया अपन ने। बृहस्पति देव है उनकी दृष्टि कैसी है? उनकी दृष्टि है अमृत तुल्य, यानी कि एक तरह से मान सकते हैं कि जहां पर उनकी पांचवी और नौवीं दृष्टि आ रही है वो क्या है? ब्लेसिंग है। बृहस्पति देव पहले से बाय डिफॉल्ट किसके हो रहे हैं? आपके उच्च के हो रहे हैं कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से। अब बृहस्पति देव की पांचवी दृष्टि किस पे आई? दृष्टि आई है आपके 8वें घर पे। 8वां घर में कौन से प्लेनेट बैठे हैं? आपके शुक्र देव है, उनकी क्या है? बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट है। अब जो शुक्र देव की प्लेसमेंट है ये अपने को क्या दर्शा रही है? शुक्र देव है 10वें घर के स्वामी है। 10वां घर कौन सा? 10वां घर है अपन किसी भी तरह की अपन ये मान सकते हैं कि एडमिट अपन ये मान सकते हैं कि किसी भी तरह का अपने को नेतृत्व करना है वो देखते हैं अपन 10वें घर से। अब ये जो कर रहे हैं वो भी अपने को पता है ये क्या है? अधिकारी है, तो किसी न किसी तरह का क्या करेंगे? आपको नेतृत्व है उसका काम पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने को यह पता चल गया कि ऐसी ब्लेसिंग कौन दे रहे हैं? बृहस्पति देव है, काम को लेकर ब्लेसिंग दे रहे हैं कि काम को लेकर आपको लाइफ में कभी भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, अब बृहस्पति देव है 9वीं दृष्टि है उसको कौन से घर को देख रहे हैं? आपके 12वें घर को देख रहे हैं। 12वां घर है जिसको अपन क्या मानते हैं? स्वयं मोक्ष भाव उसको मानते हैं। 12वां घर है उससे अपन खर्चे भी देखते हैं। बृहस्पति देव की दृष्टि आ रही है तो सीधे से कंडीशन है कि इनके जो खर्चे होने वो सारे के सारे सात्विक या फिर जो सदगर्म है उनके ऊपर इनके खर्चे होने हैं। तो मोक्ष त्रिकोण भाव को कौन से एक्टिवेट कर रहे थे? आपके बृहस्पति देव है मोक्ष त्रिकोण भाव को एक्टिवेट कर रहे थे। अब और क्या कंडीशन है? अपन कौन सी चीजें हैं जिनसे मान सकते हैं कि इनके ऊपर ईश्वरीय कृपा है? केतु देव है वो कौन से घर में बैठे हैं? आपके 5वें घर के अंदर, यानी कि धर्म त्रिकोण भाव है उसमें कौन बैठे हैं? आपके केतु देव। केतु देव है 5वीं दृष्टि से देखेंगे 9वें घर को और 9वीं दृष्टि है उससे देखेंगे आपके लग्न को। अब केतु देव है अपन ये मान सकते हैं कि किसी भी तरह की अपन केतु देव है उनको कंसीडर करते हैं कोई भी योगी है या फिर योगी की जो एनर्जी है हाई स्पिरिचुअल एनर्जी है वो देखते हैं अपन केतु से। अब 5वां घर किसका है? 5वां घर है अपन ये मान सकते हैं कि पिछले जन्म के जो भी पुण्य क्रम है वो देखते हैं अपन 5वें घर से। अब 5वें घर में कौन से प्लेनेट बैठे हैं? आपके केतु देव बैठे हैं, जो खुद क्या दिखाते हैं? आपके किसी भी तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको क्या दिखाते हैं? आपके केतु देव दिखाते हैं। 5वें घर से देखते हैं अपन किसी भी तरह की मंत्र सिद्धि है या फिर मंत्र शक्ति है वो भी किससे देखते हैं? अपन 5वें घर से देखते हैं। तो उसमें केतु देव बैठ गए, तो केतु देव क्या कर रहे हैं? पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं किसको लेकर? किसी भी तरह की स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, अपन ये मान सकते हैं किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि है, किसी भी तरह की मंत्र सिद्धि है, उन सभी को लेकर केतु देव क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं? 5 अगर 9वां अगर धर्म का और वापस वही है लग्न व्यक्ति खुद है। तो केतु देव ने कह दिया कि आप किसी भी तरह की धार्मिक एक्टिविटी करते हो या फिर किसी भी तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी से जुड़कर किसी भी तरह की एक्टिविटी करते हो तो उसमें क्या करूंगा? मैं आपको पूरा सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, बृहस्पति देव की और बात करें अपन। बृहस्पति देव है 5वीं दृष्टि से देख रहे थे आपके 8वें घर को। अब बृहस्पति देव है उनका एक नेचर है, नेचर क्या है कि बृहस्पति देव है जब भी
पंचमेश यानी कि कुंडली के 5वें घर के स्वामी जो भी ग्रह बन रहे हैं, 5वें घर में आ रहे हैं आपके 2 नंबर, यानी कि स्वामी कौन है? शुक्रदेव है, बृहस्पति देव है। जब भी कुंडली के 5वें घर के स्वामी को 5वीं दृष्टि से देख ले, या फिर बृहस्पति देव है 5वीं दृष्टि से किसको देख ले? आपके 8वें घर है उसको देख ले, तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व है कैसा होगा? रावण के समान ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व होगा। अब रावण के समान इससे क्या समझ सकते हैं अपन? 5वां घर किसका? बुद्धि का, किसी भी तरह की लर्निंग लेनी है उसका देखते हैं अपन। बृहस्पति देव किसके कारक है? बृहस्पति देव है ज्ञान के कारक। अपन ये मान सकते हैं कि जितना भी अपन स्पिरिचुअल नॉलेज है या फिर धर्म से जुड़ा हुआ नॉलेज है वो सारा देखते हैं अपन बृहस्पति देव से। किसी भी तरह की हाई लर्निंग है वो देखते हैं बृहस्पति देव से। अब जो लर्निंग का घर है उसको बृहस्पति देव यानी कि लर्निंग के जो स्वामी बन रहे थे जो ग्रह, उसको बृहस्पति देव देख रहे हैं। 8वां ग्रह है उससे अपन देखते हैं कि किसी भी तरह की स्पिरिचुअल, अपन मान सकते हैं कि स्पिरिचुअल यात्राएं हैं वो देखते हैं अपन 8वें घर से, या फिर रहस्यमय विद्याएं हैं, ओकल्ट से जुड़ी हुई जितनी भी विद्याएं हैं, चाहे तंत्र है, मंत्र है, चाहे ज्योतिष से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का सब्जेक्ट है, धर्म से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का सब्जेक्ट है, वो सारा देखते हैं अपन 8वें घर से। अब 8वें घर पे और 5वें घर के स्वामी है उन पे संयुक्त रूप से दृष्टिकोण डाल रहे हैं, आपके बृहस्पति देव है वो दृष्टि डाल रहे हैं। तो अपने को यहाँ से इंडिकेशन मिल गया कि ऐसा व्यक्ति है, कैसा होगा? उसका व्यक्तित्व है कैसा होगा? रावण के समान होगा। अब रावण के समान का मतलब क्या है? रावण है, अपने को पता है कि उन्हें जो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट है उनका बहुत ज्यादा अच्छा नॉलेज था। रावण है प्रचंड शिव भक्त है, तो ऐसी क्वालिटी अपन मान सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर भी मिलेगी। प्रचंड क्या मिलेंगे? शिव भक्त है वो अपने को मिलेंगे। रावण है, उनके 10 सिर थे। अब 10 सिर का सेंस कैसे लेंगे? इनके 10 सिर होंगे? नहीं होंगे, लेकिन 10 सिर का मतलब क्या है कि 10 तरह के दिमाग होना, 10 तरह के सब्जेक्ट है उनकी अपने को अच्छी नॉलेज होना। तो बृहस्पति देव है ये क्या दे रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आप चाहे जितने सब्जेक्ट की अच्छी से अच्छी लर्निंग ले सकते हो, चाहे जितने सब्जेक्ट का अच्छे से अच्छा आप नॉलेज है गेन कर सकते हो, क्योंकि मेरी जो 5वीं दृष्टि है अमृत तुल्य लर्निंग की जो दृष्टि है उससे किसको देख रहा हूं मैं? 8वें घर के देख रहा हूं, और 5वें घर के स्वामी है उसको मैं आप पे देख रहा हूं। तो बृहस्पति देव है मोक्ष त्रिकोण भाव है उसको एक्टिवेट किया, प्लस 5वें घर के स्वामी को देख लिए, और 8वें घर है उसको देख लिए। तो यहाँ से अपने को इंडिकेशन मिल गया किसका? कि आपको है अच्छा स्पिरिचुअल नॉलेज होगा, किसी भी सब्जेक्ट में आप डीप नॉलेज ले सकते हो, आप 10 से ज्यादा, या फिर अपन मान सकते हैं कि चाहे जितने सब्जेक्ट का आप अच्छा अध्ययन कर सकते हो, अच्छा नॉलेज ले सकते हो। और धार्मिक जितनी भी चीजें हैं, तंत्र हो, मंत्र हो, रहस्यवादी जितने भी सब्जेक्ट है उनके अंदर आप अच्छा कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अष्टमेश है। अष्टमेश कौन है? 5 नंबर आ रहा है, यानी कि सूर्यदेव। सूर्यदेव किससे कनेक्ट है? सूर्यदेव है आप के लग्न से कनेक्ट, यानी अष्टम भाव के स्वामी। अष्टम भाव के स्वामी से क्या देखते हैं अपन? भाई 8 वगैरह है किसका है? 8 वगैरह है वो देखते हैं अपन, किसी भी तरह का अपन ये मान सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन है वो देखते हैं 8 वगैरह से। 8 वगैरह है उससे देखते हैं किसी भी तरह की दिक्कत है वो देखते हैं अपन 8 वगैरह से। तो सबसे पहले तो दिक्कत की बात करें तो यहाँ से एक चीज फाइनल हो गई। क्या फाइनल हुआ? कि आपको दिक्कत है किससे रहेगी? 7वें घर से, यानी कि पार्टनर से रिलेटेड आपको दिक्कत रहेगी, ये चीज फाइनल हो गई। लेकिन शनिदेव है 7वें घर के अंदर बैठे हैं। शनिदेव का काम क्या है? जिस भाव के अंदर बैठेंगे उस भाव की चीजों को प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहाँ से ये भी अपने को अपन मान सकते हैं कि ये भी डिफाइन हो गया कि 7वां घर है वो जाने वाला कहीं पे नहीं है, पार्टनर को लेकर अपनी स्थितियां ज्यादा बिगड़ने वाली नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ अपनी दिक्कत बनी रहेगी। अब लग्नेश है जब 8वें घर के स्वामी से अटैच हो जाए तो 2-3 चीजें फिक्स होना, अपन ये मान सकते हैं कि 2-3 चीजें फिक्स हो जाती है। पहले तो क्या 8 वगैरह है उससे देखते हैं अपन किसी भी तरह की अति। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में ये होगा कि ऐसा व्यक्ति है अपने जीवन के अंदर अति करेगा, किसी भी चीज को लेकर अपन मान सकते हैं कि किसी भी तरह की एक्टिविटी कर रहा है तो उसमें पूरा का पूरा डूब जाना, उसके अंदर अति करना, पहली क्वालिटी ये हो गई। 8 वगैरह है उससे देखते हैं अपन रहस्यवादी जितने भी सब्जेक्ट है, तो ऐसा व्यक्ति है रहस्यमय सब्जेक्ट है उनसे जुड़कर अपन ये मान सकते हैं कि उनसे जुड़ा रहेगा, या फिर उनकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। किनका? रहस्यवादी सब्जेक्ट है उनका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, तो अपन ने इस चार्ट के अंदर देखा कि कौन से योग है जो व्यक्ति है उसको स्पिरिचुअल बनाते हैं, या फिर व्यक्ति है जिसे अपन ये मान सकते हैं कि उसके ऊपर पूरी की पूरी डिवाइन ब्लेसिंग है, ईश्वरीय कृपा है। ये सारी चीजें अपन ने देखी। अब मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि ये व्यक्ति क्या है? आपके उच्च पद पर आसीन एक अधिकारी है, यानी कि क्या है आपके अपन ये मान सकते हैं कि सिविल सर्विस कर रहे हैं अभी वर्तमान के अंदर। तो उसके कौन से योग है? कौन से योग है जिन्होंने इनको एक अधिकारी बना दिया? उनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो 4थे घर है उसमें कौन बैठे हैं? आपके मंगल देव बैठे हैं, और कितने नंबर राशि के अंदर? 1 नंबर राशि के अंदर, यानी कि स्वयं की
राशि है, सबसे पहली कंडीशन ये हो गई। अब मंगल देव है केंद्र के अंदर बैठे हैं, केंद्र के अंदर स्वराशि के बैठे हैं, यानी कि रोचक पंच महापुरुष राजयोग है उसका निर्माण कर रहे हैं। अब अपने को पता है कि पंच महापुरुष राजयोग यानी कि 5 ग्रह है जो पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं, और किसी भी व्यक्ति के कुंडली के अंदर एक भी अगर पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण हो जाए, एक भी राजयोग मिल जाए, तो एक राजयोग सारी के सारे अपन ये मान सकते हैं कि सारी सारी चीजें हैं वो देने में समर्थ होता है जो अपने को चाहिए। तो मंगल देव है ये क्या कर रहे हैं, चौथे घर में बैठे हैं, और सातवीं दृष्टि किस पे डाल रहे हैं, आपके 10वें घर पे डाल रहे हैं। 10वें घर से देखते हैं अपन, अपना जो क्रम है वो देखते हैं अपन 10वें घर से, ठीक है। उसके बाद में मंगल देव है उनकी चौथी दृष्टि की बात करें, चौथी दृष्टि किस पे आ रही है, आपके बुध देव पे, ठीक है। अब बुध देव है वो किसके स्वामी है, आपके छठे घर के स्वामी है। छठे घर से क्या देखते हैं अपन, कंपटीशन सक्सेस देखते हैं। अब मंगल देव है रोचक पंच महापुरुष राज्यों का निर्माण करके चौथी दृष्टि से किसको देख रहे हैं, बुध देव, यानी कि छठे घर के स्वामी को देख रहे हैं जो कंपटीशन सक्सेस देते हैं। सातवीं दृष्टि से किससे को देख रहे हैं, सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं आपके 10वें घर को, जो क्या बताता है कि आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आपका नाम होगा या फिर नहीं होगा, या फिर आप कैसे ऐसी पोस्ट पे जाओगे जिसपे आप लोगों का नेतृत्व कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, वो दिखाता है आपके 10वां घर। तो उसको मंगल देव ने पूरा सपोर्ट कर दिया कि मेरी तरफ से क्या है, हाँ है कि आप ऐसे काम कर सकते हो या फिर किसी भी तरह की कंपटीशन सक्सेस ले सकते हो, बड़ी से बड़ी सक्सेस ले सकते हो और लोगों का नेतृत्व आप कर सकते हो, लोग आपके अंडर में काम कर सकते हैं। पहली कंडीशन मंगल देव है उन्होंने क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया। अब बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव है उनकी 5वीं दृष्टि किस पे आ रही है, आपके शुक्र देव पे आ रही है। 5वीं दृष्टि का मैंने बता दिया, 5वीं दृष्टि कैसी है, अमृत तुल्य दृष्टि है। शुक्र देव कौन है, शुक्र देव है आपके 10वें घर के स्वामी। 10वां कर्म, वापिस हुए कर्म की बात, तो कर्म है उसको पूरा का पूरा सपोर्ट है किसके द्वारा मिल रहा है, बृहस्पति देव है उनके द्वारा, यानी कि कर्म भाव है। पहले से मंगल देव सपोर्ट कर रहे थे, अब सपोर्ट किसने कर दिया है, बृहस्पति देव है उन्होंने और सपोर्ट कर दिया है कि मेरी तरफ से डिवाइन ब्लेसिंग है आपके लिए, किसको लेकर कि आप जिस भी कार्य क्षेत्र के अंदर हो, जो भी आप करना चाह रहे हो उसके अंदर पूरी की पूरी आपको ब्लेसिंग रहेगी, उसके अंदर आप बहुत अच्छा कर पाओगे, ठीक है। और बात करें अपन छठे घर से देखते हैं अपन कॉम्पिटिशन सक्सेस, और अपन ये भी मान सकते हैं कि छठा घर कॉम्पिटिशन सक्सेस का है और सेवा भाव का भी है। अब छठे घर के स्वामी है वो कौन थे, बुध देव, किससे कनेक्ट हो गए हैं, आपके शनि देव है उनसे कनेक्ट हो गए। शनि देव कौन, लग्नेश है, ठीक है। अब अपन 2-3 चीजें देखने वाले हैं। पहली चीज तो छठे घर के स्वामी यानी कि कॉम्पिटिशन सक्सेस है वो किससे कनेक्ट हो गई, लग्न से, व्यक्ति से, खुद से कनेक्ट हो गई। तो बुध देव है उन्होंने भी सपोर्ट कर दिया किसका, कि आप किसी भी तरह की कॉम्पिटिशन सक्सेस ले सकते हो। और इनकी जो जॉब लगी, अपन ये मान सकते हैं कि जो क्वालिफाई किया, तब किसकी अंतरदशा थी, आपके बुध देव है उनकी अंतरदशा थी, यानी कि छठे घर की जो दशा है वो क्या हो रही थी, आपकी ऑपरेट हो रही थी, जिसे अपन कॉम्पिटिशन सक्सेस देखते हैं, ठीक है। अब छठा घर है उससे देखते हैं अपन पिछले जन्म का जो ऋण है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि छठा घर है उससे अपन देखते हैं कि व्यक्ति है उसमें सेवा भाव होगा या फिर नहीं होगा, ये व्यक्ति है कि सेवा कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। या फिर छठा घर उससे देखते हैं अपन वर्कर, या फिर अपने नीचे जो भी वर्क करते हैं वो देखते हैं अपन छठे घर से। तो सबसे पहले तो छठा घर है किससे कनेक्ट हो गया, लग्न से कनेक्ट हो गया। तो पहले कंडीशन अपने को ये मिली कि ऐसा व्यक्ति है कैसा होगा, सेवा करने वाला होगा, सेवा भाव लिए लेकर चलने वाला होगा, ठीक है। उसके बाद में और देखिए छठा घर है वो दिखाता है आपके किसी भी तरह का ऋण है, यानी कि अपन ये मान सकते हैं कि पिछले जन्म का जो ऋण है वो भी दिखाता है आपके छठा घर। अब छठे घर का स्वामी है किसमें बैठा, आपके पहली बात तो किसमें बैठा, 7वें घर में बैठा। लेकिन 7 में घर है वो कौन से हैं आपके, वो घर है आपके वो ग्रह है आपके सूर्य देव और शनि देव। सूर्य देव किसके कारक, सूर्य देव है गवर्नमेंट के कारक। शनि देव किसके कारक, शनि देव है जितने भी वर्कर है वो उनको रूल करते हैं शनिदेव, यानी कि पिछले जन्म का आपके ऋण है किसका, गवर्नमेंट को लेकर है, और वर्कर है उनको लेकर है। तो आप अपने जीवन में ऋण उतारोगे किसको लेकर, गवर्नमेंट को लेकर, या फिर जितने भी वर्कर है उनको लेकर, या फिर 7वां घर है वो है आपके पार्टनर का, तो आपके पार्टनर को लेकर आप अपना जो ऋण है वो क्या करोगे, चुकता करोगे। अब सूर्य देव है वो है आपके 8वें घर के स्वामी, यानी कि 8वां घर है उससे देखते हैं अपन ये भी देखते हैं कि जितने भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी है वो भी देखते हैं, प्लस 8वें घर है उससे देखते हैं अपन ससुराल की स्थिति। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप ससुराल से रिलेटेड किसी भी तरह की अगर आपको दिक्कत झेलनी पड़ रही है तो वो क्या है, आपके पिछले जन्म का क्या है, आपके ऋण है, तो उन सभी को लेकर आपको दिक्कत हो रही है। अब इस चार्ट के अंदर अपन ने देखा कि कौन से स्पिरिचुअल योग होते हैं जिससे व्यक्ति बहुत अच्छे एक स्पिरिचुअल लेवल तक आ जाता है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि व्यक्ति है योगी की तरह अपना जीवन जीता है, सहज सरलता से अपना पूरा जीवन जीता है,
और कौन से योग है जिनसे अपन देख सकते हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर ईश्वरीय कृपा है, डिवाइन ब्लेसिंग है। ये किसी भी अपन मान सकते हैं कि कहीं पे रहे, कैसे भी रहे, लेकिन ईश्वर की कृपा है, हमेशा उसके साथ में रहेगी। और अपन ऐसे व्यक्ति के साथ में कनेक्ट हो जाएं तो अपने को भी एक तरह से क्या मिलता है कि प्रॉफिट मिलता है, अपना विभाग एक्टिवेट हो जाता है। और कौन से योग है जिनसे अपन ने देखा कि व्यक्ति है 20+ विदेश यात्राएं कर सकता है। कौन से योग है जो अपने को उच्च अधिकारी बना सकते हैं, वो सारी चीजें भी देखती हैं। कौन सा व्यक्ति है जो बहुत सारे सब्जेक्ट का अपन ये मान सकते हैं कि बहुत सारे सब्जेक्ट से अच्छे नॉलेज ले सकता है। तो ये सारी चीजें देखिए, अपन इनसे बहुत कुछ अपन सीख सकते हैं। अब आगे की जो कुंडली है उसमें अपन और बहुत सारे योग है जिनसे अपन क्या क्या सीख सकते हैं या फिर क्या क्या अपन प्रेरणा ले सकते हैं, वो देखेंगे अपन अगले संडे को। धन्यवाद।